हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ज्ञान गुरुकुल में। दोस्तों, आज हम क्लास 10th की हिंदी की पद्यांश को पढ़ेंगे। सूरदास जी द्वारा रचना है, पहली रचना। उसके पद्यांश, उसके व्याख्या के बारे में आज हम पढ़ेंगे पूरी। और आगे की इसकी जानकारी जो है अगली वीडियो में हम आपको कैसे इसका प्रसंग लिखना है वो भी आपको बताएंगे। तो हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं सूरदास जी द्वारा रचित पद की रचना का। जिसको इसका पहला लाइन है, चरण कमल बंदो हरिराई। तो सूरदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री कृष्ण की कमलों के समान चरणों की, प्रभु श्री कृष्ण की बंद, हरि मतलब प्रभु, यानी प्रभु श्री कृष्ण की चरण कमल के समान चरणों की मैं बार बार वंदना करता हूँ। सूरदास जी कहते हैं, एक बार फिर सुन लीजिए। सूरदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री कृष्ण की कमल के समान चरणों की मैं बार बार वंदना करता हूँ। और अगला लाइन है, जा की कृपा पंगु गिरि लंघ है, अंधे को सब कुछ दर्शाई। जा की मतलब जिनकी, कृपा मतलब कृपा, पंगु मतलब लंगड़ा, गिरि मतलब पर्वत, लंघे मतलब लांघना। जिनकी कृपा से लंगड़ा आदमी भी बड़े से बड़े पर्वत को लांघ जाता है। जिनकी कृपा से लंगड़ा आदमी भी बड़े से बड़े पर्वत को लांघ जाता है। अंधे को सब कुछ दर्शाई, अंधा व्यक्ति को भी सब कुछ दिखाई देने लगता है। बहरी सुने गूंग पुनि बोले, बहरी सुने मतलब बहरा आदमी सुनने लगता है। गूंग पुनि बोले, गूंगा व्यक्ति जो होता है वह बार बार बोलने लगता है। रंक चले सिर छत्र धराई, रंक मतलब होता है फकीर, फकीर भी राजा के समान छत्र धारण करके चलने लगता है। सूरदास स्वामी करुणामय बार बार बंदोती पाई। सूरदास जी कहते हैं कि उस करुणामय स्वामी की मैं बार बार वंदना करता हूँ। सूरदास जी कहते हैं कि उस करुणामय स्वामी की मैं बार बार वंदना करता हूँ। अगली लाइन की तरफ बढ़ते हैं। अभिगत गति कुछ कहत न आवे, मतलब कि अभिगत मतलब कि कुछ भी नहीं कहा जाता। उस अभिगत मतलब निराकार, उस निराकार प्रभु के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। उस निराकार प्रभु के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। ज्यों मतलब जिस प्रकार, गूंगा मतलब गूंगा, मीठा फल, जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति मीठे फल के रस को अंदर ही अंदर उसका आनंद लेता है, परंतु उसे व्यक्त नहीं कर सकता। एक बार फिर सुन लीजिए। जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति मीठे फल के रस को अंदर ही अंदर उसका आनंद लेता है, बल्कि उसके रस को व्यक्त नहीं कर सकता, ठीक उसी प्रकार इस निराकार ब्रह्म के बारे में भी कुछ कहा नहीं जा सकता, इसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। ठीक, ये निराकार ब्रह्म की तुलना जो है गूंगे व्यक्ति और मीठे फल से किया गया है। एक बार शुरू से देख लेते हैं कि अभिगत गति कुछ कहत ना आवे, मतलब कि उस निराकार ब्रह्म के बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता। जिस प्रकार जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गति भावे, जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति मीठे फल के रस को अंदर ही अंदर महसूस करता है, उसे व्यक्त नहीं कर सकता, ठीक उसी प्रकार निराकार ब्रह्म के बारे में भी कुछ कहा नहीं जा सकता। परम स्वाद सबहि सुनिरंतर अमित तोष उपजावे। जो इस निराकार ब्रह्म के स्वाद को जान लेता है वह अत्यधिक, अमित मतलब अत्यधिक संतोष की प्राप्ति करता है। जो इस निराकार ब्रह्म के परम स्वाद को जान लेता है वह अत्यधिक आनंद की प्राप्ति करता है। इस निराकार ब्रह्म का न कोई रूप है, न कोई आकृति है, न कोई गुण है, न कोई जाति है, यह निराकार है। इस निराकार ब्रह्म की न कोई रूप है, न कोई आकृति है, न ही उनकी कोई जाति है, यह निराकार है। सब विधि अगम विचार ही ताते सुर सगुन पदवावे। जो सभी इन विचारों को जान लेता है, वही इस निराकार ब्रह्म को पाता है। चलिए अगली लाइन पे हम चलते हैं। किलकत कान घुटरवनी आवत, किलकत कान घुटरवनी आवत। अब यहाँ पर श्री कृष्ण के बाल्यकाल का वर्णन किया गया है। तो अब किलकती कान घुटरवनी आवत मतलब कि श्री कृष्ण किलकारी मारते हुए घुटनों के बल चल रहे हैं। मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़वी धावत,
मणिमय मतलब होता है मणि, मणिमय मतलब होता है मणि, और कनक माने होता है सोना, कनक माने सोना। तो मणियों से और सोनों से जड़ित नंद का जो आंगन है, तो इसमें मणिमय कनक नंद के आंगन, जो नंद का आंगन है वह मणियों और सोनों से सजा हुआ है। नंद का जो आंगन है वह मणिमय मतलब मणि और कनक मतलब सोना, नंद का जो आंगन है वह मणि और सोनों से जड़ा हुआ है। और इस भवन में जब श्री कृष्ण चलते हैं तो अपने बिंब मतलब अपने जो परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। तो इसका पूरा होगा और सुन लेते हैं कि मणि और सोनों से सजित नंद के आंगन में जब श्री कृष्ण चलते हैं तो अपने ही प्रतिबिंब को पकड़ने के लिए वह दौड़ते हैं। एक बार फिर देख लेते हैं कि मणियों और सोनों से सजित नंद के आंगन में जब श्री कृष्ण चलते हैं तो वह अपने ही प्रतिबिंब को, अपने ही परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। अगले क्वेश्चन चलते हैं कि कबहू निरखी हरि आप को छाहूँ करिसो पकड़न चाहत। तो कभी कभी वह अपने ही छाँव को, अपनी ही परछाई को पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। जो घुटनों के बल चल रहे हैं वह कभी अपने ही, जो श्री कृष्ण प्रभु से सूरदास जी कहते हैं कि हरि आप हूँ छाँव को, हरि मतलब ईश्वर, कबहू मतलब कभी हरि जो है कबहू मतलब कभी श्री कृष्ण अपने ही छाँव को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। इसका एक बार फिर से देख लेते हैं क्योंकि समझ में आ जाएगा कि किलकत कान घुटरवनी आवत, कि किलकारी मारते हुए श्री कृष्ण घुटनों के बल आ रहे हैं। और मणिमय कनक नंद के आंगन, मणि और सोनों से सजित नंद के आंगन में अपने ही प्रतिबिंब को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। कभी श्री कृष्ण अपने ही छाँव को पकड़ने के लिए घुटनों के बल चल रहे श्री कृष्ण अपने ही छाँव को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं, मतलब अपने ही प्रतिबिंब को पकड़ना चाहते हैं। किले की हसत राज दे दतिया पुण्य पुण्य तिह अवगाहत। तो जब किलकारी मारकर जब श्री कृष्ण हंसते हैं तो राजत दय दतियाँ मतलब राजत मतलब आगे के जो दो दांत हैं वह, राजत मतलब आगे के, दय मतलब दो, दतियाँ मतलब दांत। जब वो किलकारी मारकर हंसते हैं तो उनके आगे के दो दांतों की परछाई को भी पुण्य पुण्य तिह अवगाहत। वह जब किलकारी मारकर हंसते हैं तो उनके आगे के दो दांतों की परछाइयों को भी वह पुनः पुनः पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। ठीक, तो जब किलकारी मारकर श्री कृष्ण हंसते हैं तो उनके आगे की जो दो दांत हैं उनकी परछाई को भी वह बार बार पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। कनक भूमि पर पग पग छाया यह उपमा एक राजती। सोनों से सजित भूमि पर, कनक मतलब सोना होता है, भूमि मतलब भूमि, तो सोनों से सजित भूमि पर जब वो अपने उनके पैरों की छाया पर, पग पर छाया मतलब प्रतिबिंब होता है, तो सोनों से सजित भूमि पर उनके पैरों की छाया ठीक उसी प्रकार सुशोभित है। यह उपमा एक राजती, कनक भूमि पर पग छाया, सोनों से सजित भूमि पर उनके पैरों की छाया ऐसे ही सुशोभित होती है। सोनों से सजित फर्श पर उनके पैरों की छाया ऐसे ही सुशोभित होती है जैसे मानो प्रत्येक मणि में करी प्रतिमनि वसुधा कमल बैठती राजते। मानो कि प्रत्येक मणि में पृथ्वी ने श्री कृष्ण के लिए कमल का आसन सजा दिया हो। करी प्रतिपदी प्रतिमनि वसुधा कमल बैठती साजत, मतलब कि मानो उस प्रत्येक मणि में कनक सोनों से सजित भूमि पर उनके पैरों की छाया ऐसे ही सुशोभित होती है जैसे मानो प्रत्येक मणि में पृथ्वी ने कमल के समान उनको आसन लगा दिया हो। ठीक, इसका फिर एक बार देख लेते हैं करी। ठीक, आगे अभी हम इसको दोहराएंगे। तो बाल दशा सुख निरखी जसोदा पुण्य पुण्य नंद बुलावत। इन बाल दशा को देखकर, उनके श्री कृष्ण के बाल दशा को बाल लीलाओं को देखकर, श्री कृष्ण के बाल लीलाओं को देखकर माता यशोदा अत्यंत ही आनंद की प्राप्ति करती हैं और पुण्य पुण्य नंद बुलावत और बार बार बाबा नंद को बुलाती हैं। अचरा तरले ढागी सूर्य के प्रभु को दूध पिलावत। सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा
अपने आंचल में श्री कृष्ण को ढाँककर उनको दूध पिलाती हैं। अब अगले पे चलते हैं। इसको एक बार हम फिर से कन्वर्ट करके देख लेते हैं एक बार। किलकती कान गुटरौनी आवत, किलकारी मारते हुए श्री कृष्ण घुटनों के बल आ रहे हैं। मणियों और सोनों से सजित नंद के आंगन में अपने ही बिंब को अपने ही परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। कभी कभी श्री कृष्ण अपने ही छांव को पकड़ने की इच्छा करते हैं। कभी किलकारी मारकर जब श्री कृष्ण हंसते हैं तो उनके आगे के दो दांत के परछाई को भी वह पुनः पकड़ने के लिए बढ़ते हैं आगे। सोनों से सजित भूमि पर उनके पैरों की छाया ऐसे महसूस होती है, ऐसे ही सुशोभित होती है जैसे प्रत्येक मणि में पृथ्वी ने कमल के समान सब श्री कृष्ण के बैठने के लिए आसन लगा दिया हो। बाल की दशा के इस दृश्य को देखकर माता यशोदा अत्यंत ही सुख की प्राप्ति करती हैं और बार बार बाबा नंद को बुलाती हैं। और सूरदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री कृष्ण को माता यशोदा अपने आंचल के तल में ढाँककर दूध पिलाती हैं। ये क्लियर हो गया। चलते आगे बढ़ते हैं। मैं अपनी सब गाय चरोई हूँ, प्रातः होल बाल के संग जई हूँ, तेरे कहन रही हूँ। मैं अपनी सब गाय चरोई हूँ। श्री कृष्ण माता यशोदा से कहते हैं कि मैं अपनी सभी गायों को चराऊँगा। प्रातः होत बाल के संग जई हूँ, सुबह होते ही, प्रातः मतलब सुबह, प्रातः होता ही, बल मतलब बलराम, बल मतलब यहाँ बलराम से था, बलराम वो है श्री कृष्ण के बड़े भाई, तो यहाँ बल से उनका तात्पर्य वहाँ है। तो कहते हैं कि प्रातः होत बाल के संग जई हूँ, मतलब सुबह होते ही मैं बलराम के संग चला जाऊँगा। तेरे कहन रही हूँ, तेरे कहने पर भी मैं नहीं रुकूँगा। सुबह होते ही मैं बलराम के संग चला जाऊँगा और तेरे कहने पे भी मैं नहीं रुकूँगा। ग्वाल बाल गैनी के भीतर न कहूँ डर नहीं लागत। ग्वाल बाल मतलब जो गाय चराने वाले होते हैं उनको ग्वाल बाल कहते हैं। तो ग्वाल बाल और गैनी मतलब गायों, ग्वाल बाल और गायों के भीतर रहकर मुझे तनिक भी डर नहीं लगता। आज न सोऊं नंद दुहाई, मैं आज न सोऊं मतलब सोना, नंद दुहाई मतलब बाबा नंद की कसम, मैं आज पूरी रात भी नहीं सोऊंगा। मैं बाबा नंद की कसम खा के कहता हूँ कि मैं आज पूरी रात नहीं सोऊंगा। रैनी रहूँगा जागत, पूरी रात जागूंगा, ताकि ऐसा ना हो कि मैं प्रातःकाल न उठूं। कहते हैं कि मैं बाबा नंद की कसम खा के कहता हूँ कि मैं आज पूरी रात सोऊंगा। मैं बाबा नंद की कसम खा के कहता हूँ कि मैं आज पूरी रात्रि नहीं सोऊंगा। ऐसा ना हो कि मैं सुबह कल जागा ही नहीं। रैनी रहूँगा जागत, कि ऐसा ना हो कि मैं कल सुबह जागा ही नहीं। और ग्वाल सब गाय चराई हूँ, मैं घर बैठे रही हूँ, और सभी गाय वालों अपनी गाय को चराएंगे, सभी ग्वाले अपने गाय को चराएंगे और मैं घर पे बैठा रहूँगा। और सूर श्याम तुम सोई रही हो, अब प्रातः जान में दई हो। तो माता यशोदा कहती हैं, सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा कहती हैं कि श्री कृष्ण मतलब कृष्ण अब तुम सो जाओ, मैं सुबह तुमको जाने दूंगी। तो यहाँ पर सूरदास जी कहते हैं कि हे श्याम, उनकी माता कहती हैं कि हे श्याम तुम अब सो जाओ, मैं सुबह तुम्हें जाने दूंगी। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। मैया हव न चरई हो गाय, सिगरे ग्वाल घिरावत मोसे मेरे पाए पिराई। तो मैया हो न चरई हो गाय, मैया मैं अब गाय नहीं चराऊँगा। श्री कृष्ण जी कहते हैं यशोदा जी से कि मैया मैं अब गाय नहीं चराऊँगा। सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो मेरो पाँव पिराई, सभी ग्वाल वाले, सिगरे मतलब सभी ग्वाल वाले मुझे अपनी गायों को घेरने के लिए भेजते हैं। इधर उधर दौड़ते मेरे पाँव में दर्द होता है। जौन पतियाही पूछ बलदाही अपनी सौं दिवाही। अगर तुमको जो न पतियाही मतलब अगर तुमको मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा है तो बलदाऊ मतलब बलराम को अपनी सौगंध देकर पूछ लो। जो न पत्साही पूछ बलदाहूँ अपनी सौं दिवाही। अगर तुमको मुझ पर मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा है तो अब बलराम को अपनी सौगंध देकर पूछ लो। यह सुनी माँ जसोदा ग्वालिन गारी दे रिसाई। यह बात सुनकर माता यशोदा ग्वालिन पर क्रोधित होती हैं और उन्हें गारी देती हैं और कहती हैं, मैं पठवती अपने लड़का को आवे मन बहराई। कि मैं पठवती मतलब पठवती मतलब भेजना, मैं अपने लड़का मतलब बालक, कि मैं अपने बालक को
वन में मन बहलाने के लिए भेजती हूँ। माता यशोदा कहती हैं कि मैं अपने लड़के को वन में मन बहलाने के लिए भेजती हूँ। सूरश्याम मेरी अति बालक मारत तहीं राहीं। और सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा कहती हैं कि और ये मेरे बालक को इधर उधर दौड़ाकर परेशान करते हैं। रिंगाई मतलब परेशान, दौड़ाकर परेशान करना कि मतलब कि सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा कहती हैं कि वो लोग मेरे बालक को इधर उधर दौड़ाकर परेशान करते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं इसका हम। मैया हो न चरई हो गाय, कि मैया मैं अब गाय नहीं चराऊँगा। सिगरे ग्वाल बाल गिरावत मोसो मेरो पाँव बिराई, कि सभी ग्वाल वाले मुझे इधर अपने गायों को घेरने के लिए भेजते हैं और इधर उधर दौड़कर मेरे पैर में दर्द होता है। अगर तुमको मेरी बातों का विश्वास नहीं हो रहा है तो अब बलराम को अपनी कसम देकर पूछ लो। यह सुनकर माता यशोदा ग्वालिन पर क्रोधित होती हैं और उन्हें गाली देती हैं और कहती हैं कि मैं अपने लड़का को वन में मन बहलाने के लिए भेजती हूँ। सूरश्याम और सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा कहती हैं कि और वो लोग मेरे बालक को इधर उधर दौड़ाकर परेशान करते हैं। चलिए अब अगले प्रश्न उस पर आते हैं कि सखी रे मुरली लीजो चोरी, जिन गोपाल कीन है अपने बस में प्रति सबनी की तोरी। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि हे सखी, सखी थी मतलब हे सखी, मुरली लीजो चोरी, इस मुरली को चुरा लेते हैं। हे सखी, इस मुरली को चुरा लेते हैं। जिन गोपाल कीन है अपने बस में प्रीति सबनी की तोरी, कि जिस बंसी ने हमारे गोपाल को अपने बस में कर लिया है। जिन गोपाल कीन है अपने बस में प्रीति सबनी की तोरी, कि जिस मुरली ने अपने गोपाल को हमारे गोपाल को अपने बस में कर लिया है। पता नहीं कौन सी प्रेम की डोरी में इनको बांध लिया है। छिन एक भर घर के भीतर निसी बासर धरत न कबहू छोरी, छिन भर प्रत्येक क्षण कभी भी प्रत्येक क्षण कभी भी घर, चाहे वह घर के भीतर हो चाहे वह घर के बाहर हो, कभी भी इस मुरली को नहीं छोड़ते। कबहू कर कबहू अधरनी कटी कबहू खोसत जोरी, कभी हाथों में, कर मतलब हाथ, कर मतलब होता है हाथ, कभी हाथ में लेते हैं, कबू अधरनी, अधरनी मतलब होठ, कभी उसे हाथ में लेते हैं, कभी उसे होठ पे लेते हैं और कभी कभी उसे अपने कमर में खोस लेते हैं। कबहू खोसत जोरी, जोरी मतलब कमर होता है। तो इसका हो गया पूरा, देख लेते हैं। कभी अपने हाथ में लेते हैं तो कभी अपने होठों पे लेते हैं तो कभी उसे अपने कमर में खोस लेते हैं। ना जानो कुछ मोयली मोही राखे अंग अंग भोरी, न जाने पता नहीं कौन सा, न जाने कौन सा इस वंशी ने इन पर मंत्र का मोहनी डाल दिया है कि वह उसके पर पूर्ण रूप से मोहित हो गए हैं। उसे मुरली को कहती हैं कि न जाने इस मुरली ने कौन सा मंत्र मोहनी डाल दिया है कि वह उसके प्रत्येक उसके अंग अंग में मोहित हो गए हैं। और फिर सूरदास जी कहते हैं कि सूरदास प्रभु को मन सजनी बांध्यो राग की डोरी। फिर सूरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, इस मन के सजनी को अपने राग की डोरी से बांध लिए हैं। सूरदास जी कहते हैं, चलिए एक बार इसका फिर से रिपीट करके देख लेते हैं हम कि सखी रे मुरली लीजो चोरी, हे सखी इस मुरली को चुरा लेते हैं। जिन गोपाल की इन्हें अपने बस में प्रति सपने की तोरी, जिस बंसी ने हमारे गोपाल को अपने बस में कर लिया है और उसके प्रीति मतलब कि प्रेम रूपी धागे से बांध लिया है। छिन एक भर भी कभी भी वह चाहे वह घर के भीतर हो चाहे वह घर के बाहर हो, धरत न कबहू छोरी, और उसे कभी भी नहीं छोड़ते हैं। कबहू कर कबहू अधरनी कटी कबहू खोसत जोरी, कभी उसे अपने हाथों में लेते हैं तो कभी उसे अपने होठों में लेते हैं और कभी उसे अपने कमर में खोस लेते हैं। ना जानो कछु मेली मोहनी राखे अंग अंग भोरी, न जाने कौन सा इस वंशी ने मंत्र रूपी मोहनी डाल दिया है कि वह उसके अंग अंग के लिए मोहित हो चुके हैं। सूरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, इस बंसी ने प्रभु श्री कृष्ण के मन को प्रेम रूपी धागों से बांध लिया है। तो दोस्तों आज हम प्रश्न 6 तक पढ़ते हैं। उसके बाद आगे की जो होगी व्याख्या
उसको हम अगले वाले वीडियो में जानेंगे। अगर आपका कोई प्रश्न है तो हमें कमेंट करके बताएं, और हमारी अगली आने वाली जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहें। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।